Hello, ninth grade students. Welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology mentor. और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, तो हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं. Plastids. These are found only in plant cells. The internal organization of plastids contain numerous membrane layer embedded in a material called the stroma. ये कहाँ मिलते हैं प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स मिलते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स में. ओके, इनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लास्टिड के अगर अंदर हम देखेंगे तो कैसा होता है, उसमें काफ़ी सारी क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड. इनमें बहुत सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में. जैसे आपने पढ़ा है क्या, क्लोरोप्लास्ट है ना. क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा है. क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, लेयर्स हैं. ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं ग्रेना, थैलाकॉइड की. और उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा यहाँ आपको दिख रहा होगा. स्ट्रोमा क्या है? एक जेली फ्लूइड है. ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में भी होता है और स्ट्रोमा में भी होता है. फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं. ओके, तो ये क्या बात करी हमने? जो प्लास्टिड्स हैं उनके पास न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं. जो कहाँ प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में. अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है. इधर क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है. थाइलाकॉइड जो एक सिंगल पाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, वो थाइलाकॉइड है. अब जब हम थाइलाकॉइड को एक कंबाइन कर देते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को हम बोलते हैं ग्रेना. ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और इंटर मेम्ब्रेन सेप्टा स्पेस है ना. तो यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स हमें दिख रही हैं. तो प्लास्टिड कैसी है? प्लास्टिड्स कहाँ मिलती है? प्लास्टिड मिलती है प्लांट सेल्स में. और इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर हम प्लास्टिड के अंदर देखेंगे तो क्या मिलता है? वहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स मिलती हैं. जो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है स्ट्रोमा में. ओके, ये जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा क्या होता है? जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की. क्लोरोप्लास्ट हम बता चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. दीज आर द प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल. ये क्या है? ये प्लास्टिड्स हैं जो क्या है इनमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ये जो थाइलाकॉइड रीजन है इधर ही क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है. और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है. दे गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट्स. ये क्या करते हैं? जो प्लांट्स हमें हरे भरे दिखते हैं, जो ग्रीन कलर के दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. ओके, क्लोरोप्लास्ट जो है वो येलो और ऑरेंज पिगमेंट, हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट. ओके, उनके अलावा भी क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के अलावा अभी तक हम सिर्फ यही पढ़ते आ रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट है. बट क्लोरोफिल के अलावा भी इनके पास येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको कैरोटेनॉइड्स बोलते हैं. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ सेल्स. ओके, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल्स भी बोलते हैं, ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? वो क्लोरोफिल में ही हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है ना. इसलिए उनको क्या बोला गया है? किचन ऑफ द सेल. अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की. दीज आर द वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. ये कैसे? वाइट है या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स है. दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स. इनके पास ये इनकी प्रॉपर्टी, इनका फीचर है ये कि ये दूसरे प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये काम करते हैं स्टोरेज का. ठीक है, कुछ भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं. ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च. जिनको अगर ये स्टार्च स्टोर कर रहे हैं
तो इनको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर ये ऑयल स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे एलायोप्लास्ट, और अगर ये प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट के भी अलग अलग में डिवाइडेड हैं। काम क्या करते हैं ल्यूकोप्लास्ट? वाइट और कलरलेस होते हैं, ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, और स्टोरेज के बेसिस पे ये इनको अलग अलग हमने नाम दे दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन। अब जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, बट ग्रीन कलर इनमें नहीं होता है। ग्रीन के अलावा जो कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब जो आप फ्लावर्स और फ्रूट्स में प्यारे प्यारे कलर के जो आप फ्लावर्स देखते हो वो उसको कलर कहाँ से मिलता है? उनको कलर मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। ओके, जो फ्रूट का कलर होता है उन्हें वो कहाँ से मिलता है? वो उनको मिलता है क्रोमोप्लास्ट से। ओके, दे आर रिच इन कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स एंड लिपिड्स। अब ये किस में रिच है? ये रिच है कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड लिपिड से। कैरोटीनॉइड पिगमेंट मीन्स येलो एंड ऑरेंज कलर। ओके, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ओके, तो वैसे कैरोटीनॉइड क्या है? येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट है ये। ओके, जिसके कारण जो भी फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं उनको कलर मिलता है। अब आपको समझ में आएगा कि लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, बट जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको कलर कौन देता है? उनको कलर, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। ये जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स एनिमल्स में होता नहीं या फिर बहुत छोटा होता है साइज में। ओके, प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का भी काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम भी होता है स्टोर करके रखने का। ओके, दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ओके, वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं? कोई भी सॉलिड या लिक्विड को स्टोर करके रखते हैं। In animal cells, vacuoles are small size, but in plants the vacuoles are large size. अब जो एनिमल्स में हैं उनमें वैक्यूल्स हैं, पर वो कैसे हैं? स्मॉल साइज के हैं, और जो प्लांट्स हैं उनमें कैसे हैं? लार्ज साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट है। Some may occupy 50 to 90% of the total cell volume. The vacuole is bounded by a membrane called tonoplast. Okay? अब जो प्लांट सेल्स की हम बात करें तो प्लांट सेल्स में 50 to 90% जो स्पेस है, जो एरिया है सेल का, वो किससे कवर्ड रहता है? वो कवर्ड रहता है वैक्यूल से। ओके, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। अब ये वैक्यूल है आपका पूरा, है ना, ये प्लांट सेल है, और ये जो पार्ट है आपका क्या है? वैक्यूल है। अब आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा, सेल सैप। क्या दिख रहा है? सेल सैप दिख रहा है। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये लार्ज स्ट्रक्चर, ये क्या है? वैक्यूल है। और ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, वो मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है, इसके वैक्यूल के अंदर क्या है? सेल सैप है। सेल सैप क्या होता है? वैक्यूल्स में सेल सैप प्रेजेंट होता है, मतलब लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो उसको टर्जिडिटी देता है, प्रोवाइड करता है। ओके, हम आगे पढ़ते हैं। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल्स इन प्लांट्स। ओके, वैक्यूल्स क्या करते हैं? सेल सैप होता है उनमें बहुत सारा। सेल सैप मतलब फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है। वो फ्लूइड क्यों होता है? ताकि वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके। ओके, Many substances like amino acids, sugar, organic acids and protein are stored in vacuoles. अब ये substances हमने पहले ही बात कर चुकी है कि vacuole storage का काम करता है। अब इनमें क्या क्या स्टोर होता है? अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो ना, उसमें अमाइन ग्रुप और कार्बन ग्रुप दोनों प्रेजेंट्स होते हैं, और वो मिलके प्रोटीन बनाती हैं। ओके, शुगर। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हम बात करते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे जब ये तीनों एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलके को एसिड बना रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों एक साथ प्रेजेंट हो। ओके, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीनों एक साथ प्रेजेंट हो और वो क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि इनका एक और नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स में अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स को हम स्टोर करके रखते हैं। इन अमीबा कंज्यूम्ड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स। अब हमने अमीबा की बात हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अमीबा क्या करता है कि अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाता है एक जगह पे, और वो साइटोप्लाज्म किसके जैसे दिखता है, फॉल्स फीट जैसा दिखता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को एंगल्फ कर लेता है और टेम्परेरी फूड वैक्यूल बना लेता है ना। तो ये जो फूड वैक्यूल है वहीं पे सारे न्यूट्रिशन जो अमीबा है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो फूड वैक्यूल का डाइजेशन, जो फूड पार्टिकल है उसका डाइजेशन होता है, और ये पूरा फूड जो है वो कहाँ स्टोर रहता है, वो स्टोर रहता है फूड वैक्यूल्स में ही। ओके, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cells. Okay, काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट, वो जो भी पानी अगर ज़्यादा है, एक्सेस में कोई भी चीज़ मटेरियल अगर ज़्यादा है तो उसको एक्सक्रीट करने का, रिमूव करने का, बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, वैक्यूल्स। ओके, रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। सेल से कुछ भी चीज़ हमें अगर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीट करनी है, रिमूव करना है, सेल से रिमूव करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा वैक्यूल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमने बात करी कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं। प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स दोनों ही प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। एनिमल्स में वैक्यूल्स होते हैं बट वो उनका साइज स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।